हेलो एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू माय चैनल डायलेक्टिकल गर्ल। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिमिनोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिवेंशन का बेसिक मीनिंग, हम कौन से मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड एंड ट्रीटमेंट मेथड। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन कौन से इफेक्टिव मेजर्स इन्फोर्स कर सकते हैं क्राइम के प्रिवेंशन के लिए। मैंने और भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो आप मेरा चैनल विजिट करके देख सकते हैं या फिर मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिएगा, अपने व्यूज़ कमेंट करिएगा, वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के बेसिक मीनिंग की। प्रिवेंशन का अगर हम बेसिक मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है टू रिड्यूस और टू ऑब्स्ट्रक्ट, यानी किसी चीज़ को कम करना या फिर उसे रोकना। तो अगर हम बात करें प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की तो इसका मतलब हुआ क्राइम को कम करना, यानी कि क्राइम के नंबर्स को कम करना या फिर क्राइम को रोकना। जब भी क्राइम को रोकने के लिए कोई एक्शन लिया जाता है तो उसे प्रिवेंशन ऑफ क्राइम की तरफ एक स्टेप माना जाता है। जब भी कोई गवर्नमेंट, पुलिस या अदर ऑफिशियल्स क्राइम को रोकने के लिए कोई एक्शन लेते हैं तो ये उनका एक स्टेप होता है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि क्राइम को कम करने के लिए या फिर उसे रोकने के लिए। अब हम बात करते हैं कि क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए या फिर क्राइम को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो भी क्रिमिनल्स हैं उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधार कर और उनके आसपास के एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग को चेंज करके हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी, क्रिमिनल्स पर एक इफेक्टिव चेक और कंट्रोल रखकर भी हम क्राइम्स को प्रिवेंट या फिर कम कर सकते हैं। और तीसरी, हम और भी कई सारे सूटेबल स्टेप्स लेकर क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो करके हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहली कि जो भी क्रिमिनल्स की लिविंग कंडीशंस हैं उनको हम सुधार कर, यानी उनमें चेंजेस लाकर क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरी, जो भी क्रिमिनल्स या ऑफेंडर्स हैं उन पर एक इफेक्टिव चेक और कंट्रोल रखकर भी हम क्राइम्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है कि हम और भी सूटेबल स्टेप्स ले सकते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम जानते हैं कि जो सोसाइटी है उसका क्रिमिनल्स के प्रति जो एटीट्यूड या रवैया होता है वो कितने फॉर्म्स का होता है। तो सबसे पहला तो क्रिमिनल्स को बेसिकली डेंजरस पर्सन माना जाता है और सोसाइटी को हम इन क्रिमिनल से तभी प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब इन्हें सीवियर पनिशमेंट्स दी जाएं। और कुछ क्रिमिनोलॉजिस्ट का फोकस एक पर्टिकुलर ऑफेंस पर होता है, ना कि ऑफेंडर पर, और वो उन कंडीशंस को एलिमिनेट करने का ट्राई करते हैं जो क्राइम कॉजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यानी कि वो ऑफेंडर पर ध्यान नहीं देते हैं, वो उन पर्टिकुलर कंडीशंस पर ध्यान देते हैं जिनकी वजह से क्राइम कमिट होता है। तो वो उन कंडीशंस को एलिमिनेट करना चाहते हैं, वो एक पर्टिकुलर ऑफेंस पर अपना फोकस रखते हैं, पर्टिकुलर ऑफेंडर पर अपना फोकस नहीं रखते हैं। और जो सोसाइटी है वो बेसिकली क्रिमिनल्स को डेंजरस पर्सन मानती है और उनका ये मानना है कि अगर हम इन क्रिमिनल्स को सोसाइटी से दूर रखेंगे और सीवियर पनिशमेंट्स देंगे तभी हम सोसाइटी को इन क्रिमिनल्स से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन से मेथड्स अडॉप्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, प्रिवेंटिव मेथड एंड ट्रीटमेंट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेथड की। तो अगर हम बात करें प्रिवेंटिव मेथड की तो लगभग सभी क्रिमिनोलॉजिस्ट का मानना है कि यही मेथड सबसे अप्रोप्रिएट है क्राइम्स को रिड्यूस करने के लिए। और इस मेथड की इम्पॉर्टेंस के कुछ मेन रीजंस हैं। सबसे पहला कि क्राइम इज़ नेसेसरी इविल ऑफ द सोसाइटी, जिसकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया जा सकता है। यानी कि क्राइम सोसाइटी में एक बहुत बड़ा इविल है और इसकी एग्जिस्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए क्राइम को प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की रैपिड ग्रोथ की वजह से क्राइम करने के कई सारे नए तरीके इवॉल्व हो रहे हैं जो कि सोसाइटी के लिए एक सीरियस कंसर्न है और इसे प्रिवेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, सोसाइटी में हैप्पीनेस और पीस सिर्फ तभी बनी रह सकती है जब क्राइम्स का नंबर रिड्यूस हो, यानी कि जब हम क्राइम के नंबर्स को कम करेंगे तभी सोसाइटी में हैप्पीनेस और पीस बनी रह सकती है। चौथा, सोसाइटी की मॉरलिटी उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस करती रहती है और यही नए क्राइम्स के फॉर्म में अपीयर होती है। पांचवा, क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए कई सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस भी एग्जिस्टेंस में आए हैं, जिनमें से कुछ इंटरनेशनल सोशल रिफॉर्म सोसाइटी, इंटरनेशनल लॉ एंड पीनल सिस्टम एक्सेट्रा हैं।
तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से प्रिवेंटिव मेथड एक इफेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंट मेथड है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए। अब हम बात करते हैं क्राइम को प्रिवेंट करने के दूसरे मेथड के बारे में, जो है ट्रीटमेंट मेथड, जिसमें क्रिमिनल्स को ट्रीट किया जाता है। और इस कनेक्शन में फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। पहला, क्रिमिनल के रिफॉर्मेशन का प्रोसेस केवल उसके क्राइम कमिट कर देने के बाद ही स्टार्ट होता है, यानी कि जब क्रिमिनल क्राइम कमिट कर देता है उसके बाद ही उसके रिफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। दूसरा, इस मेथड में सोसाइटी और ऑफेंडर दोनों को क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, यानी कि इस मेथड में ऐसा माना जाता है कि सोसाइटी जो है और ऑफेंडर ये दोनों ही क्राइम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तीसरा, इस मेथड में ऑफेंडर के मेंटल एटीट्यूड, कैरेक्टर, फैमिली कंडीशन और उसकी संगति, यानी वो किस कंपनी में रहता है, इन सब चीज़ों की स्टडी की जाती है। चौथा, ट्रीटमेंट मेथड से क्रिमिनल्स में सुधार के चांसेस प्यूनिटिव मेथड के कंपैरिजन में ज़्यादा सही हैं, यानी कि अगर हम प्यूनिटिव मेथड फॉलो करते हैं तो उसमें उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं जितने कि ट्रीटमेंट मेथड को यूज़ करने से आते हैं। तो क्राइम प्रिवेंशन क्रिमिनोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये क्राइम में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स को जानने में हेल्प करता है, ठीक उसी तरह जिस तरह मेडिसिन्स बीमारियों के प्रिवेंशन में हेल्प करती हैं। अगर गवर्नमेंट क्राइम के प्रिवेंशन के लिए इफेक्टिव मेजर्स नहीं लेती है तो क्राइम के नंबर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी कि क्राइम्स काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में होने लगेंगे, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी में डिसहार्मनी और डिसऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अब हम बात करते हैं मेजर्स फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट ऑफ क्राइम प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि क्राइम प्रिवेंशन को इफेक्टिवली इन्फोर्स करने के लिए क्या क्या मेजर्स हमें अडॉप्ट करने पड़ेंगे। क्राइम सोसाइटी की एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है और इसे तभी रोका जा सकता है जब कुछ इफेक्टिव मेथड्स को यूज़ किया जाए, जिनमें से कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेजर है इफेक्टिव पीनल लॉज। पीनल लॉज इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस के प्रोटेक्शन के लिए एक अल्टीमेट मीन्स प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इसके कंटेंट्स और इसके इम्प्लीमेंटेशन में इसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हालांकि क्रिमिनल लॉ बहुत हार्श और आर्बिट्ररी भी हो सकते हैं। अब इंडिया में पीनल लॉ को सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए वेरियस इनैक्टेड लॉज और स्टैट्यूट्स में पाया जाता है, और जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, इट इज़ द जनरल कोड ऑफ क्रिमिनल लॉ इन द कंट्री। ये डिफरेंट टाइप के ऑफेंसेस को कवर करता है और लोगों को बॉडी, प्रॉपर्टी, रेपुटेशन एक्सेट्रा से रिलेटेड जो भी हार्मफुल और इंजीरियस एक्ट्स हैं उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अगर हम इफेक्टिव पीनल लॉज को इन्फोर्स करते हैं तो हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्राइम को प्रिवेंट करने का सेकेंड इफेक्टिव मेजर है प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट। क्राइम को प्रिवेंट करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है ऑफेंडर्स को कड़ी से कड़ी सज़ा देना। अगर हम ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करें, दैट इज़ प्यूनिटिव अप्रोच, तो उसका मानना है कि ऑफेंडर्स कभी भी रिफॉर्म नहीं हो सकते हैं, यानी वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। उनके अंदर जो क्रिमिनल टेंडेंसीज़ हैं उसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऑफेंडर्स को बेसिकली बैड और सोसाइटी के लिए डेंजरस माना गया है, इसीलिए ओल्डन डेज में उन्हें फांसी लगाने जैसी कड़ी सज़ा दी जाती थी ताकि सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। ऑफेंडर जिस टाइप का क्राइम कमिट करता था उसे जो विक्टिम है उसे जितना डैमेज होता था या सोसाइटी को जो भी डेंजर पोज होता था उसके एक्ट की वजह से, उसके अकॉर्डिंग ही उस ऑफेंडर को पनिशमेंट दी जाती थी। अब आजकल क्रिमिनल को पनिशमेंट कोर्ट्स के द्वारा दी जाती है, और वो भी पीनल लॉज के एक ड्यू प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी चीज़ें हमारे पीनल लॉज में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग जो कोर्ट है वो क्रिमिनल्स को आजकल सज़ा देती है। लेकिन पहले क्या होता था, पहले उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाती थी। जितना भी विक्टिम को डैमेज हुआ है या सोसाइटी को जो भी डेंजर पोज हुआ है उनके क्रिमिनल एक्ट की वजह से, उसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल्स को पनिशमेंट दी जाती थी। बट आज पीनल लॉज के अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट दी जाती है, यानी पीनल लॉज में जो प्रोविजंस हैं उनके बेसिस पर ही पनिशमेंट दी जाती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर पीनल लॉज सिंपल और फ्लेक्सिबल होते हैं वहाँ पर क्राइम्स का नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर पीनल लॉज स्ट्रिक्ट और सीवियर होते हैं वहाँ पर क्राइम्स कम होते हैं। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि स्ट्रिक्ट और सिवियरेस्ट टाइप की पनिशमेंट क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड मेजर है क्राइम को प्रिवेंट करने के लिए वो है स्टडी ऑफ क्रिमिनल्स। मॉडर्न क्रिमिनोलॉजिस्ट क्रिमिनल्स को विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों का विक्टिम मानते हैं। उनका मानना है कि जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं उसकी वजह से कोई भी जो क्रिमिनल है वो क्राइम कमिट कर देता है, इसलिए वो खुद ही एक विक्टिम है उन सर्कमस्टांसेस का। उनका मानना है कि कुछ ऐसी सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस अराइज हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान क्रिमिनल बन जाता है।
उनका ये भी मानना है कि क्राइम सोसाइटी के डिफरेंट फैक्टर्स का ही रिजल्ट है। इसीलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि क्रिमिनल या ऑफेंडर की एज, सेक्स, कैरेक्टर, हैबिट्स, कंपनी, सोशल एंड फाइनेंशियल कंडीशंस की थॉरो स्टडी की जानी चाहिए और फिर इन्हीं सभी ऑफेंडर्स के सुधार के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए और इस तरह से क्राइम को बड़े पैमाने पर रोका जा सकता है। फोर्थ इफेक्टिव मेजर है रिहैबिलिटेशन। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स और ऑफेंडर्स के रिफॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट रिहैबिलिटेशन के लिए प्रॉपर स्टेप्स ले, यानी कि क्रिमिनल्स के रिहैबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट अगर प्रॉपर स्टेप्स लेती है तो क्राइम का प्रिवेंशन अच्छे से किया जा सकता है और ऑफेंडर्स का रिफॉर्मेशन भी किया जा सकता है। और इस पर्पस के लिए फॉलोइंग चीज़ें नेसेसरी हैं। पहली, ऑफेंडर के नेबरहुड कंडीशंस में चेंजेस लाना, यानी जिस भी सराउंडिंग में वो रहता है उन कंडीशंस में चेंजेस लाना। दूसरी, ऑफेंडर की फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट में चेंज लाना। तीसरी, ऑफेंडर्स के लिए स्कूल खोलना। चौथी, हर एक लोकेलिटी में रिफॉर्मेशन कमेटी फॉर्म करना जो क्राइम्स को प्रिवेंट करने में पुलिस की हेल्प कर सकती है और क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ पर भी नज़र रख सकती है। पांचवी, हैंडक्राफ्ट या सम स्किल्ड वर्क्स की प्रॉपर ट्रेनिंग देना ताकि लोग क्राइम कमिट करने के बजाय खुद की मेहनत से पैसा कमा सकें। अगर उनके पास कोई स्किल होगी जिसके थ्रू वो कुछ वर्क करके अपना जो है अर्निंग कर सकते हैं तो फिर वो क्राइम कमिट करेंगे ही नहीं। फिफ्थ इफेक्टिव मेजर है रिफॉर्म इन प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम, यानी कि जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है अगर उसमें हम कुछ चेंजेस ले आते हैं तो भी हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्राइम का एक कॉज हमारे देश का डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम भी है। बहुत से हाईली एजुकेटेड लोगों को कई सालों तक जॉब नहीं मिलती है, इसलिए बेरोजगारी और बेसिक नीड्स के स्कैरसिटी यानी कमी की वजह से ये लोग क्राइम का रास्ता चुनने लगते हैं और क्रिमिनल एक्ट्स करने लगते हैं। हमारे देश में एजुकेशन प्रैक्टिकल से ज़्यादा थ्योरेटिकल है, इसीलिए हाई एकेडमिक क्वालिफिकेशंस होने के बावजूद लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए, उसमें एक रिफॉर्म लाना चाहिए। थ्योरेटिकल एजुकेशन को बढ़ाने से बेहतर है कि डिफरेंट ट्रेड्स, टीचिंग्स और हैंडक्राफ्ट जैसी चीज़ों की एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए, यानी कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और स्किल्ड बेस्ड नॉलेज है उसको इंक्रीज़ किया जाना चाहिए। सिक्स्थ मेजर है मॉरल एजुकेशन। किसी पर्सन का इमॉरल कैरेक्टर उसकी क्रिमिनलिटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आमतौर पर मोस्ट ऑफ द क्रिमिनल्स डिसऑनेस्ट, क्रूएल एंड डिमोरलाइज्ड होते हैं। वो गुड मॉरल कैरेक्टर पजेस ही नहीं करते हैं। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों को मॉरल एजुकेशन दी जाए। स्कूल्स में बच्चों को, प्रिजन में कैदियों को और करेक्शनल होम्स में बाल अपराधियों को भी मॉरल एजुकेशन दी जा सकती है और साथ ही में इसे रेडियो, टेलीविज़न और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स एंड मूवीज़ के थ्रू भी लोगों को मॉरल एजुकेशन दी जा सकती है। लोगों में मॉरल इंस्टिंक्ट्स का डेवलपमेंट क्राइम को कम करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। सेवेंथ मेजर है पब्लिक ओपिनियन। क्राइम्स को प्रिवेंट करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन ज़रूरी है। क्राइम एक नेसेसरी इविल है जो केवल विक्टिम को ही नहीं बल्कि सोसाइटी को भी डैमेज पहुंचाता है, इसीलिए सबका कंसर्न है। अगर क्राइम और क्रिमिनल्स के खिलाफ एक हेल्दी पब्लिक ओपिनियन फॉर्म हो जाता है तो ये क्राइम्स को कम करने में काफ़ी मदद करेगा। एक साउंड पब्लिक ओपिनियन सोसाइटी में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रेज करेगा। लोग क्रिमिनल्स की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखेंगे और पुलिस को क्राइम्स और क्रिमिनल्स के डिटेक्शन में भी मदद करेंगे। एट्थ मेजर है हाउसिंग प्रॉब्लम्स। क्राइम के मेन कॉजेज़ में से एक हाउसिंग प्रॉब्लम है। बड़े शहरों जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, न्यू दिल्ली एंड और भी कई सारे इंडस्ट्रियल सिटीज़ में लोग एक बिटर हाउसिंग प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। उन्हें रहने के लिए एक प्रॉपर घर नहीं मिलता है और बहुत से घर जिनका रेंट रीजनेबल होता है वो बहुत छोटे होते हैं और वो डर्टी लोकेलिटीज़ में होते हैं। आमतौर पर छोटे घरों में से ही सेक्स ऑफेंसेस एंड जुवेनाइल ऑफेंसेस अराइज होते हैं और हेल्दी प्लेस की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से लोग अपनी लिविंग कंडीशन से डिसअपॉइंट हो जाते हैं और एंटरटेनमेंट के लिए लिकर शॉप्स एंड प्रोस्टिट्यूशंस की ओर चले जाते हैं। और ये सभी एविल चीज़ें क्रिमिनलिटी को इंक्रीज़ करती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट एंड कंसर्निंग कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को स्टेप्स लेने चाहिए कि लोगों को हेल्दी प्लेसेस पर छोटे लेकिन रीजनेबल घर प्रोवाइड किए जाने चाहिए जिनमें बच्चों के लिए स्कूल और पार्क की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हों। नाइन्थ मेजर है हेल्दी एंटरटेनमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों के माइंड्स को हेल्दी रखा जाए। जब लोगों के लिए प्रॉपर एंटरटेनमेंट के मीन्स अवेलेबल होते हैं तो उनका ध्यान केवल अच्छे एक्ट्स पर ही होता है। इस पर्पज़ के लिए पब्लिक पार्क्स कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए, लाइब्रेरीज ओपन की जानी चाहिए
और टाइम टू टाइम पर गवर्नमेंट और अदर पब्लिक एजेंसीज द्वारा रिलीजियस फिल्म दिखाई जानी चाहिए। तो ये हो गए कुछ मेजर्स जिनके थ्रू हम क्राइम प्रिवेंशन को इफेक्टिवली इन्फोर्स कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की इस वीडियो के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे और क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम का बेसिक मीनिंग क्या है, कौन से मेथड्स को अडॉप्ट करके हम क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली 2 टाइप्स के मेथड होते हैं, प्रिवेंटिव एंड ट्रीटमेंट। एंड हमने साथ ही साथ ये भी बात करी कि क्राइम के प्रिवेंशन के लिए कौन से इफेक्टिव मेजर्स हम इन्फोर्स कर सकते हैं जिससे क्राइम के नंबर्स रिड्यूस हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू डायलेक्टिकल गर्ल फॉर मोर सच एजुकेशनल कंटेंट। Thank you for watching.